प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के राजकीय मध्य विद्यालय बेलादुल्ला में सहयोग शिविर का किया गया आयोजन। अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर पहुंचे लोग। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बेलादुल्ला में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस सहयोग शिविर में विभिन्न जगह से लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर पहुंचे थे, जहां मौजूद लोगों ने लिखित शिकायत संबंधित कर्मियों से की है। बता दें कि सहयोग शिविर में 9 विभिन्न प्रकार के काउंटर लगाए गए थे, जहां अलग अलग व्यक्तियों को बैठाया गया था। तो वहीं मौजूद व्यक्ति के द्वारा आए लोगों से लिखित आवेदन लिया जा रहा था। उसकी समस्या के समाधान के लिए उसे एक नंबर भी दिया जा रहा था। तो वहीं संदर्भ में मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दोपहर 2 बजे देते हुए बताया कि हम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। हम लोगों के मोहल्ले में बिजली पोल नहीं है, बांस के सहारे बिजली का तार गया हुआ है और कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है। यहाँ तक कि सड़क नाले भी हम लोगों के मोहल्ले में नहीं है, जिसको लेकर हम लोगों ने लिखित शिकायत की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद लोग। हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 3 बेलादुल्ला से योग यहाँ जो है सो सहयोग शिविर में आए हैं अपनी समस्या लेकर। अच्छा, किस प्रकार की समस्या है? समस्या है, सबसे पहला समस्या तो है जो हम लोगों के यहाँ रोड सड़क नहीं है। सड़क भी है वो कच्ची सड़क है और पूरा कादों से और पानी से भर जाता है। हम लोग चलने में असुविधा होती है, बाल बच्चे जा नहीं सकते हैं और पानी जो है उधर से आता है और घुस जाता है, घर में पानी घुस जाता है। उसके बाद हम लोग का समस्या है वो आरओबी वाला है, जो हम लोग जो आरओबी नहीं रहेगा तो हम लोग घुसेंगे किधर से जाएंगे। यही 3 समस्या था। यही सब समस्याएं लेकर कितनी आबादी है आप लोगों की, कितने घर हैं? आबादी वहाँ हमारे लोग के 50 घर से कम नहीं होगा, 50 घर है। 50 घर है और सभी वहाँ एक भी बिजली पोल भी नहीं है। सब बांस के खम्भे पर लगा हुआ है A to Z, उसी से लाइन निकला हुआ है बांस के। बिना बिजली विभाग भी जो बिना बिजली पोल के सहारे ही आप लोग को कनेक्शन दी हुई जी है। एकदम एकदम एकदम। लापरवाही कहाँ है? लापरवाही बिजली विभाग का है और किसका है। हम लोग 1 साल पहले जा कर के उनसे मिले, ऑफिस में जा कर के एप्लीकेशन दिए, उसके बाद रिसीविंग भी है। उसके बाद कन्या अभियंता साहब से बात भी हुआ, टेलीफोन से भी 1-2 बार बात किए, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिए। अच्छा, तो आप लोग क्या उम्मीद रखे हुए हैं इस शिविर के माध्यम से? अभी तो उम्मीदें हैं, काम हो जाएगा तो उसके बाद है ना उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र पासवान। सिस्टम गड़बड़। कहाँ घर हुआ? यही वार्ड नंबर 3 बेलादुल्ला। क्या है? इस मोहल्ला में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम लोग जिस मोहल्ला में बसे हैं वहाँ की सड़क कच्ची है। अच्छा, नाला नहीं है, जल जमाव होता है। इधर रेलवे के तरफ से जो पानी आता है वो पानी उधर से इतना ब्लॉकिंग करता है कि हम लोगों को जो है घर में घुसने के लिए ये हो जाता है। इधर के पानी का जो पश्चिम शहर के पश्चिम से जो पानी आता है रेलवे के किनारे किनारे, उसमें नाला नहीं बना हुआ है। उसका तो पानी खेत से होती है हम लोगों के घर तक पहुंचता है। एक समस्या वो थी। दूसरी समस्या थी कि पिछले वर्ष भी जो है सो ये जो है गंगवारा जाकर बिजली कार्यालय में कन्या अभियंता को दिया था एक पिटीशन की पोल के लिए, जिसका रिसीविंग भी हमारे पास है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अभी तक सुना ही नहीं गया। उसको फोन से भी वार्ता किया गया, सुना भी नहीं गया। तो उसके लिए पिटीशन किए हैं कि हमारे मोहल्ले में पोल की आपूर्ति कर दिया जाए, बांस के सहारे जो है सो बिजली आपूर्ति की गई। कितने बांस लगे हुए हैं जिसके सहारे? उसमें 40-50 से ऊपर बांस हो गए और सभी घर में इसी तरह लाइन गया हुआ? सब घर में उसी तरह से। तो आए दिन कोई घटना भी घटती होगी? हाँ, घटना तो प्रायः घटी जाती है। कभी मवेशी उवेशी आता है, गाय भैंस तो मार दिया था, का गिर गया। पोल होना चाहिए, बिजली पोल होना चाहिए। तो बिजली विभाग को भी लिख के दिए थे? कोई पिछले साल भी दिए थे, 1 सितंबर को दिए थे। रिसीविंग भी अभी कहीं कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी पोल नहीं लगा? ना कुछ भी नहीं लगा। किस मोहल्ले की बात कर रहे हैं? इसके पश्चिम यही पर क्या जगह का क्या नाम है? बेलादुल्ला, रैक पॉइंट के पूरा। रैक पॉइंट के पूरा वार्ड नंबर 3। अच्छा, इस संबंध में किसी अधिकारी से सड़क नाला के लिए या बिजली पोल के लिए वरीय अधिकारी से भी बात की? जिन्हें बड़े अधिकारी से बात नहीं किए हैं। तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी आए थे अपनी समस्या से संबंधित एप्लीकेशन यहाँ देने।
कहाँ पर? दिए हैं, बिजली विभाग में भी दिए हैं, इसके बाद नगर निगम में भी दिए हैं, एक बुडको में भी दिए हैं। ये रेलवे ओवरब्रिज के बारे में जो है सो अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों गुमती के बीच कोई ढलान ही नहीं दिया गया है। तो जब ढलान नहीं दिया गया है तो हम लोग के ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कोई भी प्रशासनिक मदद हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारे बच्चे फिर जो पढ़ते हैं वो कैसे जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने? बड़ी परेशानी होगी सर। कोई बीमार हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल कैसे पहुँचाएंगे? तो ये सारा आवेदन अभी आपने कहाँ दिया है? हम ये सारा आवेदन अभी तो बुडको में दिया है, एक ऊर्जा विभाग में, एक ऊर्जा विभाग में दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजानन प्रसाद सिंह हुआ। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आए। कितना उम्र हो गया आपका? 60 से ज़्यादा हुए, 70 साल हो गया। इतना दिन से नहीं मिल रहा है? आवेदन किए हुए थे कभी? दिए हुए सब मिलता था, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था पर अभी तो खाता पर आता है पैसा। तो पर नहीं आ रहा, कितना दिन से? 1 साल से नहीं आ रहा। तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं? यही करवाने के लिए क्या लग रहा है कि समाधान हो जाएगा? अब हम कैसे गए तो पैसों से मांगा गया है? नया पैसा क्या नाम हुआ? रामचार मंडल। मुस्माती पैसा नहीं मिल रहा वाला कहाँ है? इतना दिन से घर आई मिलेगा, कल मिलेगा। कितना दिन से हैं आप? कब हुई थी मृत्यु यही ना पति की मृत्यु कब हुई थी? कितना साल हुआ? 2 साल हो गए, तीसरा साल है। आवेदन किए थे इससे पहले? हाँ, नहीं वो जब भरे हुए थे कहाँ है रिसीविंग? वही ना नहीं मिला हमको रिसीविंग। अच्छा, इस बार बोले कि आकर स्कूल में आकर भरते हैं। उम्मीद है कि हो जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? मीना भी कहाँ से आए हैं? मिला बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? अभी हम लोग सहयोग शिविर जो लगा हुआ उसमें बेलादुल्ला मध्य विद्यालय में भी हम लोग बैठे हुए हैं। इसमें भी सहयोग शिविर में हम लोग का जो कुछ आवेदक आए हैं उनमें कोल कार से संबंधित मामलों का आवेदन जो है प्राप्त हुआ है। इस पर जो है अभी हम लोगों ने बड़े पदाधिकारी को सूचना दिया गया है, जिस पर हम लोग जो है उत्तर कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ लोग आवेदन दिए हुए होंगे आपको कि जो 50 बांस के सहारे उनके घर तक बिजली गई हुई है। कितना सही है, कितना क्या बात है? ये तो अभी हम लोग सहयोग शिविर के बाद हम लोग सर्वेक्षण करवा लेंगे उसका एग्जैक्ट कितना पोल का आवश्यकता है वहाँ पे। बट उनके द्वारा जो बताया गया है कि बाग बल्ला पर लाइन जा रहा है, जो कि अभी सरकार के द्वारा जो योजना है उसमें बड़े पदाधिकारी से हम लोग जो है अनुमोदन प्राप्त करके जो हम लोग कार्य को करवाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक अभिषेक हुआ, कन्या विद्युत अभियंता गलवारा का। सरकार के द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन रखा गया है पूरे बिहार में, और सहयोग शिविर के माध्यम से जन कल्याण का जितने भी वर्क है उसके लिए यहाँ अधिकारी को भेजा गया और बताया गया है कि 30 दिन के अंदर ये सभी कार्यों पे ध्यान देकर उसका काम किया जाएगा। नहीं तो जो कार्य नहीं होने वाला है या कोई कारण क्या आगे कौन लगा के उनको बताना है, जितने भी अधिकारी उनको बताना है कि आखिर किस कारणवश ये काम नहीं हो पाया। अगर किसी अधिकारी का उसमें रहेगा कि हम काम नहीं कर पाए तो उसके कारण अगर काम विफल रहता है तो उन पर कार्रवाई होगी। और हम लोग के वार्ड में अभी करीब 150 से 200 आवेदन पड़ा है। अब देखना ये है कि सरकार का जो ये सहयोग शिविर है वो कितना कारगर है और 30 दिन के अंदर में क्या काम होता है वो हम लोग को भी समझना है और देखना है कि वो धरातल पे क्या कर पाते हैं। अभी जैसे हम लोग अपने वार्ड वासियों को सभी लोग को बुलाया गया था और यहाँ सभी लोग का आवेदन लिया गया है। अब देखना ये है कि ये धरातल पे काम होता है या सिर्फ पेपर पर ही रह जाता है, तो देखना है। कैसा आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि काम होगा? नहीं, बहुत सारा काम तो आज तक हम तो देख रहे हैं कि 15 साल 10 साल 20 साल से लोग दौड़ रहे हैं ऑफिस के, मतलब जाते जाते चप्पल खिया गया है, नहीं हुआ है। लेकिन ये सहयोग शिविर के माध्यम से हम सरकार को भी आग्रह करना चाहेंगे और अधिकारी को भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह से जिस तरह से सहयोग सरकार के द्वारा लगाया गया है लोगों का काम हो,
सिर्फ वो पेपर पर काम रह के मतलब करके नहीं रह जाए, धरातल पर भी धरातल पर काम हो और लोगों को सहयोग मिले, क्योंकि किसी लोग के टैक्सों के अनुसार ये अधिकारी जितने भी हैं उनके कारण उनका वेतन मिलता है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और होता है क्या, बड़े बड़े लोग का तो किसी भी आधार पर काम हो जाता है, पर गरीब लोगों का काम नहीं हो पाता है। इसके लिए सहयोग शिविर लगाया गया है, लेकिन ये सही चीज़ है, लेकिन ये धरातल पर कितना उतर पाता है ये संभव देखना होगा कि कितना लोग उस पर खड़ा उतरता है। आपका क्या नाम है? और आपका शुभ नाम? वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि भोलू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं।